हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और आई नो कि मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आजकल रूटीन जो है ना बहुत बिजी चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है। दिवाली क्लीनिंग और करवा चौथ की थोड़ी बहुत तैयारियां और घर में बच्चे, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले तो हो ही जाता है। और फैमिली के साथ कभी कभी इस तरह से टाइम स्पेंड करो तो फिर चलता ही है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम है और ये तवा ना पूरा ख़राब हो चुका है, तो उसमें चीला बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पहला चीला ना पूरी तरह टूट जाता है। तो मैं बच्चों के लिए ओट्स का चीला बना रही हूँ, उनको अच्छा लगता है, दही के साथ वो खाते हैं। और हमारे लिए नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। मॉर्निंग सुबह के 10 बज गए हैं, तो सबका नाश्ता हो गया है। अब बारी है नोनी को नहलाने की, तो वो नहाने के लिए भी इधर उधर भागता ही रहता है। सुबह मैंने शावर तो ले लिया था, लेकिन अभी तक ना कॉम नहीं किया है बालों में, तो बाल ख़राब ही है मेरे। मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया था क्योंकि आज थर्सडे है, कल हेयर वॉश करूँगी। नोनी का ऑयल पूरा पिघल गया है, मैंने धूप में रख दिया था और ये कपड़े निकाल के रख दिए हैं। नोनी को नहलाना है, बाकी सबका नाश्ता हो गया है। नोनी को बाहर पॉट में बिठाया मैंने, तो किचन भी क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। यहाँ पे मैंने दाल भी रख दी है दोपहर के लिए, क्योंकि ना दिन में बहुत लेट हो जाता है लंच के लिए, तो इसलिए दाल अभी से बॉईल कर दी है। नोनी को नहलाती हूँ, रेडी करती हूँ, मैं भी थोड़ा सा रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी करीबन सुबह के 11 बज रहे हैं। सुबह के सारे काम कंप्लीट करके मैं फ्री हुई हूँ। तो यहाँ पे ना घर के सामने में दो प्यारे प्यारे से बच्चे रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं, नोनी और आरू की तरह। ये इनमें 2 मंथ का गैप है, तो इनकी भी प्यारी प्यारी सी हरकतें देखने का मिलता है और बड़ा मज़ा आता है। वो भी बड़ा क्यूरियस होकर इधर देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा धूप में बैठने का टाइम है क्योंकि अब सर्दी आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा देर तो नहीं, 10-15 मिनट धूप में बैठने में अच्छा लगता है। और बच्चों का फ्रूट्स टाइम है, तो उनके लिए अनार में पील कर रही हूँ। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और बच्चों को सुला के भाभी और मैं तैयार हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। तो करवा चौथ की थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है, छोटा मोटा कुछ सामान बच गया है, वो लेके आएंगे। बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है ना, बच्चों को मार्केट लेके जाना मुश्किल रहता है और घर में मम्मी पापा को बहुत परेशान कर देंगे, इसीलिए उनको सुला के अब जा रहे हैं हम लोग मार्केट। और 1-1.5 घंटे का काम है, थोड़ी देर में काम निपटा के फिर जल्दी से आ जाएंगे वापस। और बच्चे भी अब आराम से सोए हुए हैं, तो आराम से ही उठेंगे दोनों लोग। एकदम तेज़ धूप आई हुई है, तो काफ़ी सारे कपड़े भी हमने धूप में डाले। अभी ठीक दोपहर का टाइम था, तो लेकिन फिर भी मार्केट में काफ़ी रश था और दिवाली की रौनक तो आप देख ही सकते हैं। सब जगह मार्केट में इस तरह से दुकानें सजी हुई हैं, दिवाली का सामान, करवा चौथ का सामान, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और बच्चों के बिना आओ ना मार्केट में, फटाफट जल्दी चलने में मज़ा आता है और सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी चल के हमने जितने भी सारे काम पेंडिंग थे सारे कंप्लीट कर लिए और मार्केट में रश आप देख ही सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया मार्केट में एक्सप्लोर करके। और सबसे लास्ट में कॉस्मेटिक शॉप में आए थे, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस में हमको मिल गई। और मुझे अपनी साड़ी के लिए ईयरिंग्स भी देखनी थी, उसके अलावा करवा चौथ का जो सुहाग का सामान होता है थोड़ा बहुत वो रह गया था, वो भी ले लिया था हमने यहाँ से। विदिन 1 to 2 आवर हम अपना काम कंप्लीट करके घर आ गए थे। हमारी शॉपिंग भी हो गई है, सारे काम हो गए हैं और अभी 3:45 बजने वाला है, तो हम लोग जा रहे हैं घर को। 4:30 बज गए हैं, हम घर पहुंच गए थे करीबन 4 बजे और थैंकफुली नोनी अभी तक सो ही रहा है। जैसे हम लोग घर पहुंचे उसी टाइम पे आरू उठ गई, तो आरू भी ठीक टाइम पे उठी, तो दोनों बच्चे आराम से ही सोए हैं और नोनी तो अभी भी सोया ही है। तो काफ़ी अच्छे से हमारी करवा चौथ की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। जो भी छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी ना, ईयरिंग्स वगैरह साड़ी के साथ जो मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली। और बच्चों के लिए जूस लेके आए हैं, मिल्क शेक, और जो सुहाग का श्रृंगार का सामान होता है वो सारी चीज़ें मैंने ले ली है। भाभी ने भी वही सारी चीज़ें ली करवा चौथ के लिए। और सबसे पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ मैं और भाभी क्या लेके आए हैं। तो हमारे वहाँ इसको कहते हैं पिछौड़ा, जो कि साड़ी के ऊपर मतलब पूजा शादी वादी में डालते हैं ना, शादी का पिछौड़ा होता है। लेकिन हमारा पिछौड़ा इतना ज़्यादा हैवी है, इतना बड़ा है, बार बार कैरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट करवा चौथ में भी मैंने पहना था वो, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी होता है और इतना सर में चुभता है, खींचते हैं बाल उससे। तो इसलिए आजकल बहुत ही लाइट वेटेड और स्टॉल टाइप के चल रहे हैं पिछौड़े, तो ठीक रहते हैं बच्चों के साथ कैरी करने के लिए, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये एकदम छोटे साइज़ का पिछौड़ा है, मतलब स्टॉल के साइज़ का, जितने साइज़ का स्टॉल दुपट्टा होता है ना, सेम वही साइज़ है और बहुत ही लाइट वेटेड है। तो ये चाहिए था। आगे भी कोई भी पूजा पाठ होगी, कहीं
शादी फंक्शन में चले गए तो तब भी काम आ जाएगा, और करवा चौथ में भी हम लोग वेयर कर लेंगे। तो ये हम लोग 2 लेके आए हैं, एक भाभी और मैं, क्योंकि भाभी के पास भी बहुत बड़ा है, वो भी बहुत हैवी है, बहुत अनकंफर्टेबल सा रहता है, और ख़ासकर बच्चों के साथ में पहनना। और आफ्टर मैरिज कोई भी शादी, कोई भी पूजा होती है घर में, व्रत होता है, तो ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 2 पिछौड़े आ गए, काफ़ी अच्छे रेंज में हमको मिल गए। एक मैं लेके आई हूँ जूड़े में लगाने के लिए, ये गजरा वाइट कलर का, ये बड़े अच्छे लगता है आजकल ना, न्यू पैटर्न। और एक ये रेड एंड वाइट में साड़ी के साथ के लिए मैं ये लेके आई हूँ ईयररिंग्स, और करवा चौथ के लिए ये प्रसाद में देने के लिए बिंदी नहीं सिंदूर, और ये पैरों में पहनने के लिए बिछिया, और ये बिंदी, और ये बैंगल्स, और उसके अलावा ये नेल पेंट। तो ये सारी सुहाग की चीज़ें करवा चौथ के लिए है। के लिए मैंने कद्दू की सब्ज़ी कट कर ली है, और यहाँ पे चाय भी बना दी है, तो मम्मी को चाय दे देती हूँ गुड़ की कटकी वाली। और बच्चे ना बाहर से दादू को आवाज़ लगा रहे हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं ना। प्यारे से चंदा मामा आए हैं इधर, और बच्चा पार्टी इधर है, दादू को आवाज़ लगा रहा। आरू लो मम्मी चाय। आरू ये क्या है? दादू अभी आएंगे। हाँ, तो आरू को हमने पिछौड़ा पहना दिया है। ओह, आरू इज लुकिंग रियल ब्राइड, हमारी रियल ब्राइड है ये। गुड मॉर्निंग, आज हो गया है फ्राइडे, सुबह के 9 बज गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बन रहा है मीठा दलिया, और ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ आज मैगी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने नहा लिया था, हेयर वॉश कर लिए हैं, और मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए। तो करवा चौथ में थोड़े ही दिन रह गए, ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हमारी हो ही गई हैं, सारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है, और कपड़े मेरे रेडी हैं पहले से। तो आई एम सो एक्साइटेड। घर में करवा चौथ में बहुत सालों के बाद बना रही हूँ। पहले शादी के बाद 2-3 बार मैंने यहाँ करवा चौथ सेलिब्रेट किया था, और यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट होता है। जस्ट अभी नोनी को नहलाया मैंने, और बाल उसके गीले हैं, तो इसलिए करने के बाद मैं उसके कॉम करूँगी। तो नहाने के बाद ठंडा लगता है ना, तो मैं यहाँ पे नोनी को धूप में बिठा के कपड़े पहना देती हूँ। अब आरू की बारी है, आरू नहाएगी। हाय आरू। आरू मज़े से धूप में सो रही है, और पीछे हमारे बर्तन की टोकरी रखी है, बहुत सारे बर्तन वॉश करके अभी मैंने रखे हैं धूप में। मत तोड़ना। आ जाइए नोनी की अपनी दीदी, और नोनी के लिए लाई है मट्ठा। ये देखो नोनी, इसने बना दी मुझे। नोनी कौन आया बेटा? इधर देख के बताओ, इधर देख के बताओ। ऐसे ऊपर वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला लुंगी डांस। गुड आफ्टरनून, आज हो गया है सैटरडे, और ये ब्लॉग पता नहीं कब से चल रहा है, और बीच में टाइम ही नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी शूट करने का, क्योंकि घर में आजकल बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। और कल एक्चुअली मम्मी को चोट भी लग गई थी, मम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी, तो कमर में चोट आई है, तो इस वजह से चलने फिरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, फ्रैक्चर नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मम्मी अभी बाहर धूप में बैठी हुई हैं, और पापा बाहर दरवाजे में खिड़कियों में पेंट कर रहे हैं, जो जाली होती है उसमें पेंट निकल गया है, तो उसमें पेंट कर रहे हैं, बच्चे भी बाहर ही हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नोनी की अपनी दीदी आई थी, उसको कॉलेज जाना था यहाँ से, तो वो मेरी बुआ भी यहीं पे रहती है ना, तो बुआ के घर गई है पहले, वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर कॉलेज जाएगी। और मैंने बोला था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लेकिन वो जल्दी जल्दी में थी, तो वो चली गई। कल आएगी, और उसकी स्कूटी यहीं पे रखी है हमारे यहाँ, तो कल आएगी। और भाभी ने वहाँ से मट्ठा भेजा था, तो मुझे तो मट्ठा बहुत पसंद है, और सूखी सब्ज़ी के साथ, रोटी के साथ मट्ठा बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा मैंने अभी पी लिया, बाकी हम मट्ठे वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी लंच की तैयारी करते हैं, लंच का टाइम हो रहा है। मैंने छोले बॉईल करने के लिए रखे हैं, भाभी हरी सब्ज़ी कट कर रही है, और चावल रख दिया। तो बस छोले में तड़का लगाना है, मसाला तैयार करना है, बाकी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। यहाँ पे ये बीच वाला कमरा है, जो मंदिर वाला रूम हुआ करता था हमारा, तो यहाँ पे ना हम सामान रखते हैं, एक्स्ट्रा सामान। तो 1 बज गया अभी, और लंच बन गया है, थोड़ी देर में लंच करते हैं। दोनों बच्चों के यहाँ पे मस्ती चालू है, लेकिन आपको लग सकती है बेटा, इससे दूर रहो, विंडो क्लोज कर लो पहले, फिर कूदना। तो ये देखो किस तरह से जंप करें, अब करके दिखाओ, करो अब करो, आए नहीं आए। ये देखो इस तरह से दोनों मस्ती कर रहे हैं।
एक को जो करना होता है दूसरे को भी सेम वही चीज़ करनी होती है, रिपीट। अब लंच करने का टाइम है, खाना खाएंगे ना। पापा कौन करेगा? अभी शाम के 5:15 बज गए हैं। यहाँ पे मैंने चाय रख दी है और इसी के साथ डिनर के लिए हम आज बनाने वाले हैं लौकी दही डाल, मतलब मट्ठा डाल के। दोपहर में काफ़ी दोपहर के छोले भी बचे हुए हैं थोड़े से, ये भी हम डिनर में खा लेंगे। और अभी शॉप से मैं वो लेके आई हूँ मीठे वाले नमक पारे, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा गर्मा गर्म समोसे, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, जस्ट अभी बने ही थे। घर के पास में शॉप है तो लेके आई थी, इसलिए अब चाय के साथ समोसे हम खाएंगे। नोनी तो सो के उठ गया है पहले ही, नोनी की दीदी अभी नहीं उठी है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है, चाय बस बनने ही वाली है और चाय पी के उसके बाद फिर हम डिनर की तैयारी करते हैं। तो मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ा लेती हूँ, भाभी आटा गूँथ लेती है, बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से, और एक जन को बच्चे को भी देखना पड़ता है, तो मैनेज हो जाता है बहुत ही ईजीली। तो सबसे पहले हम गर्मा गर्म चाय समोसे इंजॉय करेंगे। समोसे जस्ट अभी बने ही हुए थे, गरम गरम थे, तो बहुत मज़ा आया खाने में। सबके साथ में इस तरह की चीज़ें खाओ ना तो और भी मज़ा आता है। पूरा 7:30 बजे का और दोनों बच्चे यहाँ पे बलून के साथ खेल रहे हैं। ये आरू के बर्थडे डेकोरेशन का है और इसी तरह से इन दोनों को एंगेज करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ना फिर ये लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से चीज़ें छीनते हैं, रोते हैं। फिर हमें से कोई ना कोई इनके साथ प्रॉपरली रहता है इनको वॉच करने के लिए, ताकि एक दूसरे को चोट ना लगा सके। और सब्ज़ी मैंने बना दी है, भाभी अभी रोटी बना रही है। थोड़ी देर में हम लोग पहले बच्चों को खिलाएंगे और उसके बाद फिर हम डिनर करेंगे। और यहाँ पे नोनी के लिए लगा हुआ है डोरेमोन, आरू के लिए। नोनी तो इंटरेस्टेड नहीं है टीवी और मोबाइल में, लेकिन आरू थोड़ा देखती है, एंगेज रहती है, इस वजह से। हाँ नोनी अपना बलून पकड़ो रहते। फिर ये देखो, एक दूसरे से बलून छीनने के चक्कर में ये, इसीलिए ना प्रॉपरली इनको देखना पड़ता है। अब नोनी अंदर आओ, सुबह सुबह इसको बाहर भागना होता है हर समय। आ रहे बेटा दादू। आरू भी आ गई है बाहर। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज है संडे, तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहाने के लिए जाना है, कपड़े भी वॉश करने हैं, भिगाए हुए हैं मैंने। लेकिन ये बच्चे जो है ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको देखना है मुझे। हाँ बेटा आओ अंदर आके बैठो। और अभी ढेर सारे काम भी निपटाने हैं मुझे। सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आ जाती है आजकल यहाँ। सर्दियों की धूप अलग ही मज़े होते हैं, सर्दियों की धूप के। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे मैंने, तो आलू बॉईल हो गए हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो सर्दियों का सीज़न आ गया है, वैसे भी आलू के पराठे मैं फ्रिक्वेंटली बनाते रहती हूँ। तो काफ़ी दिन से यहाँ बने नहीं थे, तो मैंने सोचा आज ये बनाते हैं। और जिस दिन आलू के पराठे बनते हैं उस दिन हम बच्चों को भी वही खिलाते हैं दही के साथ, तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। नोनी को चाहिए मोबाइल और उसकी अपी दीदी आई है, उसको अपी दीदी के साथ भी नहीं खेलना है ना। हाँ बेटा, बेटा दीदी जा रही है नानी के घर। तो अभी शाम के 6:45 बज रहे हैं। आरू यहाँ पे टीवी देख रही है और नोनी ने क्या किया है ना, सारे कपड़े उठा के नीचे फेंक दिए हैं। ये सारे कपड़े मुझे अभी फोल्ड करने हैं। और मम्मी ऊपर दिया बत्ती करने गई हैं, पापा घूमने गए हैं। तो हम लोग ने डिनर की तैयारी भी कर ली है। बनाए हैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी सूखी वाली, और इसमें आटा भी गूँथ के रख दिया है। ये भाभी ने आटा गूँथ लिया है। कल की साबूदाना खीर बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, ये हमको खाना पड़ेगा अभी डिनर में। नोनी को अब बाहर भागना है, लेकिन मैंने ऊपर से लॉक किया हुआ है। अब क्या करता है ना, ये दरवाजे में मार मार के लॉक भी खोल देता है। नोनी अंदर आओ। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आजकल बिल्कुल भी शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। दोपहर के बाद हम सीधा शाम को ही आ गए हैं, क्योंकि दिन में लंच करते करते करीबन हमें 3 बज गया था। 3 बजे बच्चों को हमने सुलाया, तो फिर ऐसे ही होता है, फिर थक जाते हैं। तो थोड़ी देर मैं शॉर्ट नैप ले लेती हूँ वीडियो की एडिटिंग की। और आज तो मैच आ रहा है इंडिया का, तो इसलिए मैं मैच देखने में बिजी थी। तो चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बोलो बेटा, बाय। पापा
पापा बाय 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 लव यू बाय